वेलकम टू द लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग वीडियो। माय डियर फ्रेंड, लीडरशिप सभी लोग लीडर बनना चाहते हैं, लेकिन लीडर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहला आपको क्या करना है। दैट इज प्रिपरेशन। प्रिपरेशन टू बी लीडर। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं तो लीडर जो होते हैं वो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले से तैयारी करते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है उसकी प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन आपको करना सीखना पड़ेगा। पहले से तैयारी करना आपको सीखना पड़ेगा। प्रिपरेशन किस किस चीज़ की आपको प्रिपरेशन करनी है, लेट अस सी दैट। तो प्रिपरेशन आपको करनी है आपके गोल बनाने के लिए, लेकिन गोल के पहले माय डियर फ्रेंड आपको अपना ड्रीम डिसाइड करना है कि क्या आपके ड्रीम्स हैं। जो भी आपके ड्रीम्स हैं उसे फुलफिलमेंट करने की आप जब डेडलाइन बनाएंगे, आप स्मार्टली उसको लिखेंगे पेपर पे, एंड उस पे जब डेडलाइन आ जाएगी तो ड्रीम्स ड्रीम्स नहीं रहेंगे माय डियर फ्रेंड, वो गोल्स बन जाएंगे। तो आपको अपने ड्रीम के साथ उसको को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, तभी जाकर के आपको वहाँ से ऊर्जा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी काम करने के लिए। तो डिफाइन योर ड्रीम, राइट इट डाउन ऑन अ बुक। आपका जो डायरी है उस पे फ्रंट पेज पे आपके गोल्स एंड ड्रीम्स लिखे होने चाहिए, या तो आप लास्ट पेज पे लिख सकते हैं जो आप रेगुलर बेसिस पर ओपन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं। अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप ओपन करें तो आपको वहां पर ऑन द स्क्रीन दिखना चाहिए। मोबाइल आप देखें तो मोबाइल के वॉलपेपर पे आपको दिखना चाहिए आपका गोल क्या है। ड्रीम एंड गोल आपके सामने हमेशा रहना चाहिए माय डियर फ्रेंड। जब आप देखें, इट शुड बी रिमाइंडिंग यू, आपको याद कराए कि आप क्यों कर रहे हैं, आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं, एंड आपका मोटिवेशन, आपका टारगेट, आपका अचीवमेंट वहां से बहुत जल्द होगा। यू विल बी रिमेंबरिंग द पर्पस डे इन एंड डे आउट। ड्रीम डिफाइन करने के बाद क्या करना है? नेक्स्ट कम माय डियर फ्रेंड प्रोस्पेक्टिंग। अब आपको ड्रीम को फुलफिल करना है, आपके बिजनेस को बड़ा करना है, तो आपको प्रोस्पेक्टिंग करना जरूरी है। प्रोस्पेक्टिंग, आप जब लिस्ट बनाएंगे उसको, प्रोस्पेक्ट को मिलने के पहले जो आप तैयारी करेंगे, दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। उसको एनालाइज करिए कि क्या क्या हैबिट्स हैं, क्या क्वालिटीज हैं कि आपको जैसा प्रोस्पेक्ट, मतलब आपकी टीम में जो मेंबर्स चाहिए। आप अगर क्रिकेट टीम सिलेक्ट करेंगे तो आप एज देखेंगे, स्टेमिना देखेंगे, एजिलिटी देखेंगे, बैटिंग प्रैक्टिस देखेंगे, विकेट कीपर देखेंगे, बॉलर देखेंगे, ऑलराउंडर देखेंगे। वैसे ही जब आप अपनी टीम बना रहे हैं बिजनेस के लिए, तो बिजनेस की क्वालिटीज आपको देखनी होगी, उसका इन्फ्लुएंस देखना होगा, उसका कनेक्शंस देखने होंगे, उसका एजुकेशन देखना होगा, उसकी स्किल्स देखनी होगी, उसकी कनेक्टिविटी देखनी होगी आपको, उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल मार्केट में कैसी है, वो सारी चीजें आपको नजर में आनी चाहिए। उसके बाद आप उसे अपनी टीम में लीजिए। तो दैट इज प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग करने के बाद अच्छे अच्छे लोगों से आप अपनी लिस्ट बनाइए। लिस्ट बिल्डिंग कम्स आफ्टर दैट। काफी बार काफी लोग बोलते हैं कि हर एक को प्लान दिखाइए। मैं माय डियर फ्रेंड ये बोलता हूं कि हर एक को प्लान मत दिखाइए। हर एक बंदा आपके टीम में रहने के लायक नहीं है, नहीं तो सारे ही लोग इंडिया के लिए खेल रहे होते माय डियर फ्रेंड। इंडिया के लिए 150 करोड़ में से सिर्फ 11 लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीम इंडिया को। वैसे ही आपको, आपके लिए भी चुनने के लिए 150 करोड़ लोग हैं। आपको जरूरत है अच्छे 10 लोगों की टीम बनाने की, जो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे, आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट्स होंगे, एंड आपको उनके साथ काम करने में बड़ा ही मजा आएगा। सो दैट 10 पीपल टीम यू नीड टू क्रिएट। आप 100 लोगों की लिस्ट बनाइए, उसमें से सिलेक्ट करिए, एंड आपको चाहिए कितने लोग? 10 बढ़िया लोग आपको चाहिए आपकी टीम के लिए। एंड विद इन 3 months ऑफ ज्वाइनिंग द बिजनेस आपको ये काम करना है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अगर आप बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो पहला काम ये करना है, 90 दिन में आपको 10 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करनी ही करनी है। सम वॉट में, कुछ भी हो जाए, आपका 10 डायरेक्ट लोगों का टीम होना चाहिए विद इन 90 days ऑफ स्टार्टिंग अ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस माय डियर फ्रेंड। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट कम्स अप्रोच। हम उन्हें अप्रोच कैसे करेंगे, हम कैसे जाके उनको मिलें, कैसे अपनी बात बताएं कि उनका नाम हमारी लिस्ट में है, अब हमें उनको मिलना है। तो अप्रोच करने का प्रोसेस बहुत सिंपल है माय डियर फ्रेंड। आप उसमें कंपनी का कोई डिटेलिंग नहीं देना, आप कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। नेक्स्ट थिंग इज टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर अ बिजनेस प्रेजेंटेशन, टेक एन अपॉइंटमेंट फॉर बिजनेस पार्टनरशिप, टेक एन अपॉइंटमेंट टू
STP, शो द प्लान। तो प्लान प्रेजेंट करने के लिए, एक बिजनेस प्रोजेक्ट प्रेजेंट करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना है उनसे जिनका नाम आपने अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में लिखा हुआ है। डोंट प्रेजेंट प्लान ऑन फोन, पूरी बातें फोन पे मत बताइए, नॉट इवन कंपनीज नेम, कंपनी का नेम भी रिक्वायर्ड नहीं माय डियर फ्रेंड। आप उनसे बताइए कि आई एम देयर, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस एंड आई वांट टू मीट यू रिगार्डिंग दैट, हम दोनों साथ में मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं। दैट्स इनफ। डोंट थिंक कि कंपनी का नाम बताने से आपका काम जल्दी बढ़ेगा। आपको सिर्फ इतनी ही बात करनी है, कीप इट सिंपल, तो आप उसे अप्रोच इजीली कर पाएंगे। आप तैयार होने चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। प्रेजेंटेशन आपको पता होनी चाहिए। जब आपने मीटिंग अपॉइंटमेंट फिक्स कर ली, अब आप क्या प्रेजेंट करने वाले हैं, जब उनसे मिलेंगे 40-45 मिनट्स के अंदर, आप उनको अपना बिजनेस प्रोजेक्ट कैसे समझाएंगे, कैसे आप उनको अपने टीम में जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप में लेंगे, कैसे आप उन्हें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर रिक्रूट करेंगे, ये प्रेजेंटेशन आपका पहले तैयार होना चाहिए। एंड आप उसको प्रैक्टिस करिए बिफोर मीटिंग फ्यू पीपल्स। आपका प्रेजेंटेशन लैपटॉप से आप ले सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन लेने के लिए अपना ड्रेस कोड से लेकर के हर चीज पे ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड। छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हाइल मेकिंग अ प्रेजेंटेशन। आप अपना पर्सनलाइज प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या तो कंपनी का जो दिया हुआ प्लान प्रेजेंटेशन PDF है उसे भी यूज कर सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट? प्रेजेंटेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज माय डियर फ्रेंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। क्योंकि जब भी आप प्रेजेंटेशन कर देंगे तो प्रेजेंटेशन के बाद क्या होगा, सामने वाला ऑब्जेक्शंस खड़े करेगा, उसके क्या क्या डिफिकल्टीज है। क्योंकि दो चीज होती है, क्लाइंट क्या चाहता है, प्रोस्पेक्ट क्या करता है, डिनाई करता है, डिस्कस करना चाहता है, डिले करना चाहता है, एंड हम चाहते हैं कि वो जो 4th D, दैट इज अ डिसीजन, डिसीजन पे आए। तो हमें उसको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के थ्रू क्लोज करना है। एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की भी तैयारी आपको पहले करनी है। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड कि क्या क्या ऑब्जेक्शन आ सकते हैं आफ्टर प्रेजेंटिंग अ प्लान। ऐसे 10 ऑब्जेक्शन है माय डियर फ्रेंड, इसकी वीडियो में आपको नेक्स्ट लेकर आने वाला हूं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के लिए आप कैसे तैयार होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्शंस हैं जो लोग लेकर के आते हैं, उसके जवाब आपके पास होंगे। क्योंकि आप 1000 लोगों को मिलोगे, वही 10 ऑब्जेक्शन आते हैं। मनी प्रॉब्लम, तो मनी प्रॉब्लम कभी सॉल्व होने वाला नहीं है। मनी प्रॉब्लम है तो दैट इज अ रीजन टू स्टार्ट दिस बिजनेस। तो काफी सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिसकी नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी डिटेलिंग बताने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा माय डियर फ्रेंड, टू गेट ऑल द अपडेट्स। जैसे ही वीडियो मिले आए तो आप तक तुरंत नोटिफिकेशन आए। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसके ऊपर अलग से वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट? ऑब्जेक्शन भी आपने हैंडल कर लिया, उसके बाद माय डियर फ्रेंड क्लोजिंग आती है। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर देते हो, सारे सवालों के जवाब दे दोगे, तब आता है वक्त रजिस्ट्रेशन करने का, पैसा लेने का एंड ऑर्डर प्लेस करने का। ये वो काम है जिसके लिए आपने सारी सारी जद्दोजहद की है। तो गिव इंपॉर्टेंस टू दिस पार्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसके ऊपर आपका 80% वेटेज होना चाहिए। अभी तक जो भी एक्टिविटी करी उसमें आपको 20% देना है, लेकिन क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको मैक्सिमम टाइम अपना लगाना है। दैट इज 80% आपका वेटेज इस पे जाना चाहिए क्लोजिंग के ऊपर। क्लोजिंग द क्लाइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्लोजिंग करने के बाद काफी सारे लोग क्या क्लोज हो गए, इमीडिएटली रजिस्ट्रेशन हो गई, तो प्रोस्पेक्ट को व्हाट नेक्स्ट, हमेशा मीटिंग के एंड में आपको व्हाट नेक्स्ट, व्हेन नेक्स्ट यू आर मीटिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में माय डियर फ्रेंड, सेल जब होता है वहां पर हमारा काम खत्म नहीं होता है। जब सेल होता है, डिस्ट्रीब्यूटर बनता है, रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद हमारा काम शुरू होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कम नेक्स्ट, दैट इज follow up. Follow up is, my dear friend, very very important. You have to follow up with the prospect for making a list. आपको लिस्ट मेकिंग करवानी है उसको। आपने जो जो स्टेप्स किए, उसके ड्रीम्स, उसके लिस्ट, उसका कनेक्शन, उसके प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजें आपको उसको करके देनी है और उससे करवानी है। देन योर बिजनेस
विल गो ऑन डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन की साइकिल तब चलेगी, तभी जाकर के आपको भी काम करने में मजा आएगा माय डियर फ्रेंड। और इतना सिंपल बिजनेस है, इसे जितना सिंपल रखेंगे उतना फास्ट डुप्लीकेट होगा और आपको बड़ा इनकम देगा। तो फॉलोअप सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग आ गई, फॉलोअप में उसको व्हाट नेक्स्ट डेट प्लान करिए। अगर आपकी कंपनी में फास्ट स्टार्ट बोनस है तो बोनस के लिए उसको क्वालिफाई करवाइए। 7 days आफ्टर ज्वाइनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो डिसाइड 7 दिन वो डिसाइड करेंगे कि वो आपके साथ में आने वाले 7 साल तक वो बंदा काम करेगा या नहीं करेगा। डेली यू नीड टू बी इन कनेक्शन विद दैट पर्सन। आपको उसके साथ एंगेजमेंट ऐसा बनाना है, दिन रात आपको उसके साथ रहना है जब तक कि उसका पहली पे आउट नहीं आए। ये आपको काम करना है। ये जो स्टेप्स हमने आज समझे माय डियर फ्रेंड, ये सारे उसे सिखाने हैं एंड वो आगे डुप्लीकेट कर सके, ये प्रोसेस में उनको ढालना है। तो दैट्स डन फ्रॉम माय साइड माय डियर फ्रेंड। बेस्ट ऑफ लक, सी यू एट द टॉप।